प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएच टीवी के इस बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग कश्यप ने वैसे तो बॉलीवुड से संन्यास ले लिया है, लेकिन एक बार जिसको बॉलीवुड का चस्का लग जाए वो मरते दम तक बॉलीवुड छोड़ नहीं सकता। ये कहावत है बहुत पुरानी कहावत है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में पड़ना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है। तो इसीलिए अनुराग कश्यप ने लेकिन ऐसी बात कर दी ब्राह्मणों के खिलाफ कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुतूंगा। अब ये बात क्यों की, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। बहुत ही खतरनाक चीज है, ये अनुराग कश्यप को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूं सलमान खान। यस, सलमान खान अब उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, नहीं रोक सकता है। वैसे भी डॉक्टर ने बोल दिया है सलमान खान के कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ये जिएंगे, लेकिन अगर वो जेल में मरेंगे 3 साल तो बचे कुचे 3 साल भी उनके नर्क होने वाली है। एक आखिरी मौका सलमान खान को मिला है, अगर वो भी होता है सक्सेसफुल तो, वरना उनकी तो बैंड बज गई है। अंदर जेल में 3 साल लास्ट के पल कैसे निकालेंगे सलमान, क्योंकि ना बीवी ना बच्चे ना कोई ना कुछ 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 कुछ। लास्टली बात करता हूं, यस, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके पास पैसे कहाँ कहाँ से आए, जैसे सतीश मानशिंदे जैसे लोगों को उसने लॉयर रखा, लेकिन आज उसको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया उसने, लेकिन 2 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये हर बार हर 3 महीने में वापस रिपीट होगा और उसको पैसे मिलते रहेंगे। उसकी फिल्में भी रिलीज हो रही है, सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहले बात करता हूं अनुराग कश्यप। एक अनंत महादेवन जिसका आपको फोटो दिख रहा होगा, जिसमें बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान के पिता का रोल किया था, और कई सारी ऐसी फिल्में इन्होंने एज ए एक्टर की। एज ए डायरेक्टर आपको बताओ, लेडीज लापता लेडीज जो है आमिर खान के वाइफ की पिक्चर, किरण राव की जो पिक्चर है, वो भी कॉपी है इनके पिक्चर की। घूंघट के आड़ ऐसे कोई पिक्चर है इनकी, इन्हीं का पूरा कंसेप्ट था, और वो कंसेप्ट भी कई फॉरेन से कॉपी किया गया था शायद, लेकिन इन्होंने मेंशन किया था और आमिर खान ने मेंशन नहीं किया, उनकी वाइफ ने। लेकिन बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे एक्टर है, वो तो आपने देखा ही है। उन्होंने एक पिक्चर बनाई है महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के ऊपर। महात्मा फुले, वो ज्योतिबा फुले का नाम महात्मा फुले लग दिया था, और उनकी वाइफ थी। ये दोनों के दोनों जब भारत आजाद नहीं हुआ था और जब आजादी के बाद भी, तब ये इस चीज पे काम कर रहे थे कि जो पिछड़ी जाति वाले लोग हैं, जो नीचे की जात के लोग हैं, जिनको पढ़ाई नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती, उन लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, बहुत ही अच्छे कपल थे। दोनों ने इस बात पे बहुत जोर दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मिले, बहुत सारे घर घर जाके इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, जो लोग गरीब बच्चे थे और पिछड़ी जाति के लोग थे, जो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। ब्राह्मण जाति उस समय बहुत आगे थी। तो इस बात पे पिक्चर बना रहे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सब कुछ है। इस बारे में अनुराग कश्यप बीच में मुंह घुसा के बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे कि ये पिक्चर को प्रमोट करना चाहिए, ब्राह्मणों को पता नहीं इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है। कुछ ब्राह्मण लोगों ने बोला। अब कुछ ब्राह्मण, हर जात में हर इसमें कुछ ना कुछ अपवाद तो होते ही। आज की 21वीं जनरेशन में भी ब्राह्मणों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में पिछड़ी जाति नई जाति ये सब तो कुछ रहा नहीं है। आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं पिछड़ी जाति के लोग भी, और ब्राह्मण भी बड़े बड़े लोग बन गए। तो उसमें एजुकेशन पे डिपेंड है, जैसा जिसका टैलेंट वैसा उसको काम, इस तरह से अब ये चल रहा है। जाति जाति का तो कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसके ऊपर अनुराग कश्यप ने मुंह फाड़ के बहुत सारा ब्राह्मणों को सुना दिया। तो उसमें से एक ने कमेंट किया। अब कमेंट तो पता नहीं कितने सारे आते हैं, हजारों कमेंट आते हैं लोग, और हजारों कमेंट में से 4-5 तो बेवकूफ होते ही है। तो उसमें से किसी ने बोला, क्या ब्राह्मण तुम्हारे बाप लगते हैं जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तो उस पर अनुराग कश्यप ने यह कहा कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुतूंगा, क्या कर लेगा बता। अब ये कमेंट वाले के ऊपर कमेंट करना, किसी मीडिया रिपोर्टर ने, कोई रेपुटेड रिपोर्टर ने तो पूछा नहीं है, कोई कमेंट अननेसेसरी किसी ने कर दिया होगा, कोई फेक आईडी से, उसको कमेंट रिप्लाई देने की कोई जरूरत बनती नहीं है। और ब्राह्मण समाज के ऊपर ये बोलना कि मैं आपके ऊपर मुतूंगा, ये तो कोई ये नहीं है। किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने या किसी गवर्नमेंट एसोसिएशन ने तो रोकी नहीं फिल्म, तो फिर क्या फर्क पड़ता है बीच में घुसा के कंट्रोवर्सी में पड़ने का। इसका मतलब ये है, या तो आपका दिमाग सही नहीं है, या तो आप अननेसेसरीली ब्राह्मणों को टारगेट करके कुछ ऐसा करना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, वापस से खड़े हो जाना चाहते हो, और कुछ भी नहीं बनता इसका। क्योंकि अननेसेसरी कमेंट के ऊपर कमेंट करना, वो भी बेवकूफ सारे लोगों के ऊपर, ऐसे कितने सारे आते हैं पता नहीं। तो चलो दूसरी बात करता हूँ सलमान खान की। सलमान खान के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस है। सुशांत सिंह राजपूत का पटना का केस है, ब्लैक हिरन वाला केस है, एक हिट एंड रन वाला केस है,
एक मीडिया रिपोर्टर को मारने का केस है और अनगिनत और भी केसेस है छोटे मोटे जो उनके लॉयर संभालते रहते हैं। सलमान को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बड़े केस है जिसमें सलमान को जाना पड़ सकता है वो केसेस डेट बाय डेट पोस्टपोन होती रहती है। और कुछ लोगों की तो कुछ केसेस की तो फाइल ही गायब हो गई है। वो तो सब चलता रहता है जब तक सलमान के पास पैसा है, जब तक सलमान के पास नाम है, ये चलता रहता है। लेकिन अब नाम खत्म हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, बीइंग ह्यूमंस के प्रोडक्ट भी खत्म हो रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा चल नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑफिसर्स जो करप्ट है, जो पैसे ले रहे हैं, रिश्वत खा के डेट आगे कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कोर्ट के हो या पुलिस के हो या कहीं भी हो। और जो नेता है जो सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बाबा सिद्दीकी तो रहे नहीं, बाकी के जो लोग हैं जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस डेट को पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन जब उनके पास पैसे और वो सब नाम और रुतबा नहीं रहेगा सलमान का, तो उसको उठा के अंदर कर देंगे, जो संजय दत्त के साथ किया। अब इसी सिचुएशन पे सलमान खान अगर फिल्म में नहीं चलेंगे, इसीलिए तो इस एज में जाके सलमान खान डांस करते हैं। वरना आमिर खान क्यों नहीं करते किसी फंक्शन में डांस, जाके किसी रिबिन काटते, उनको भी तो पैसे की जरूरत है, क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं। आमिर खान के ऊपर कोई केस ही नहीं है, चलता रहता है उसकी जिंदगी, वो ऐश करता है, शादियां करते है, पैसे देता है, बीवी को अलग हो जाता है, वो कुछ बात नहीं। सलमान खान को सब करना पड़ता है इस एज में भी, क्योंकि उसको पैसे चुकाने हैं, नहीं चुकाएंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सलमान खान का एक लास्ट ऑप्शन है बजरंगी भाईजान 2। लेकिन बजरंगी भाईजान में अभी वो हर्षाली ढूंढ रहे हैं। ये जो आप पिक्चर हर्षाली का देख रहे हैं, जो छोटी बच्ची जो पाकिस्तान की बनी थी, वो तो बड़ी हो गई है, अब वो तो हीरोइन बनने लायक हो गई है। अब दूसरी बच्ची वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बजरंगी भाईजान में भी सलमान खान को पता है वो पिक्चर चली थी स्क्रिप्ट और वो लड़के की मासूमियत। तो अब कबीर खान को लेके वापस से बना तो रहे, कबीर खान तो रेडी हो गए, दूसरे डायरेक्टर भी रेडी हो गए। अब कैसे ना कैसे करके बजरंगी भाईजान 2 बना तो लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन इनका ही है। लेकिन लड़की अभी ढूंढ रहे, और वो चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, क्योंकि सीक्वल तो ऐसा ही कहता है कि एक बार एक सीक्वल चल गया तो दूसरा सीक्वल चल सकता है। अब इस बात पे सलमान खान बच सकते हैं। तीसरी बात करता हूँ वो रिया चक्रवर्ती। आप जो रिया चक्रवर्ती का एथनिक लुक देख रहे हैं, यंग गर्ल करके जो डाला हुआ है, मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट के 2 करोड़ रुपए मिले रिया चक्रवर्ती को। हालांकि ये बिल्कुल ही नहीं बनता। आज की डेट में ब्रांड एंडोर्समेंट 3 साल का भी अगर साइन करती है कोई सेलिब्रिटी, मतलब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, मतलब लाइक आज की डेट में अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी कौन है, कोई भी एक नाम ले लो अच्छे खासे जिसका काम चल रहा हो, कृति सैनन भी नहीं, उससे भी बड़ी कोई होगी, तो वो अगर साइन करती है अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट यंग, जिसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं, वो भी 2 करोड़ नहीं मांग सकती। और क्लोथ्स वाले मैटर में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शायद हो सकता है, लेकिन क्लोथ्स वाले मैटर में नहीं हो सकता है। और वो भी इंडियन क्लासिकल क्लोथ में बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज हो जाती है। लेकिन फिर भी 2 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लैक मनी है, थोड़ा सा दिए गए हैं। ये शिवानी दांडेकर की एक फ्रेंड है जो डिजाइनर है, उसके एक फ्रेंड है जो इसकी एक कंपनी है, उसको उसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पूरा बॉलीवुड आज सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट जो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की, उसके बाद पूरा बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहा है और इतने सारे पैसे दे रहे हैं। और इतने सारे पैसे आने के बाद रिया अब केस से भी निपट सकती है, अगर केस सुशांत के फैमिली वाले कर सकते हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों को छोटी छोटी बातें, सारी चीजें बॉलीवुड की, इसकी उसकी, सुशांत सिंह राजपूत की पता चलनी बहुत जरूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।